सोनिया गांधी के रायबरेली से चुनाव न लड़ने के फैसले के साथ ही गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी का उत्तर प्रदेश से नाता खत्म हो गया है। गांधी परिवार का रायबरेली से पुराना नाता रहा है। ऐसे में इस बार यहां से चुनाव न लड़ने का फैसला करने के बाद सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता को पत्र लिखकर आभार जताया और कहा कि स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते वे अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने रायबरेली की जनता का आभार जताया और कहा कि वे भले ही सीधे तौर पर उनका प्रतिनिधित्व ना करें, लेकिन उनका मन प्राण सदा वहां की जनता के लिए साथ रहेगा। सोनिया गांधी ने पत्र में कहा, नमस्कार, अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन ये तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके साथ रहेगा। मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, वह रायबरेली आकर आप लोगों में मिलकर पूरा होता है। वह नेह नाता बहुत पुराना है और अपने ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला है। रायबरेली के साथ हमारे परिवार के रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी हैं। आज़ादी के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर फिरोज खान जी को यहाँ से जिताकर दिल्ली भेजा। उनके बाद मेरी सास श्रीमती इंदिरा गांधी जी को आपने अपना बना लिया। तब से अब तक ये सिलसिला जिंदगी के उतार चढ़ाव और मुश्किल भरी राह पर प्यार और जोश के साथ आगे बढ़ता गया और हमारी आस्था मजबूत होती चली गई। इसी रोशन रास्ते पर आपने मुझे भी चलने की जगह दी। सास और जीवन साथी को हमेशा के लिए खोकर आपके पास आई और आपने अपना आंचल मेरे लिए फैला दिया। पिछले 2 चुनावों में विषम परिस्थितियों में भी आप एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। मैं ये कभी नहीं भूल सकती। ये कहते हुए मुझे गर्व है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ और मैंने इस भरोसे को निभाने की हर दम कोशिश की है। अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन ये तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। आपको बता दें, सोनिया गांधी ने बुधवार को राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से नामांकन दाखिल किया। पहली बार वे उच्च सदन जा रही है। वे 1999 से लोकसभा की सदस्य है। वह 2004 से रायबरेली का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कर रही है। वक्त की बात है, एक वक्त था जब सोनिया गांधी पर्दे के पीछे से देश की सरकार चला रही थी और एक वक्त अब है जब उनका साम्राज्य बिखर चुका है। नौबत ये आ गई है कि अब उन्होंने चुनावी राजनीति से तौबा कर लिया है। इटली में एक सामान्य परिवार में पैदा हुई सोनिया को 1968 में राजीव गांधी से शादी के बाद भारत आना पड़ा। वो यहाँ शासक परिवार के घर की बहू बनी, लेकिन अगले 3 दशक में उन्हें पहले अपनी सास इंदिरा गांधी और फिर पति राजीव गांधी को खोने की भारी विपदाओं का सामना करना पड़ा। (1984) में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गई तो उनके पुत्र राजीव गांधी को अचानक राजनीति में आना पड़ा। वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। सोनिया गांधी तब सहमी थी। वो अपनी सास की दिन दहाड़े हत्या के बाद अपने पति को राजनीति में नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन नियति देखिए, 1991 में सोनिया का डर सही हो गया और राजीव गांधी लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान तमिलनाडु की एक रैली में आत्मघाती हमले का शिकार हो गए। लेकिन वो कहते हैं ना, कई बार इंसान खुद जो सोचता है वो कर नहीं पाता, परिस्थितियां उससे कुछ और ही करवा लेती है। सीताराम केसरी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी कमजोर होने लगी थी तो सोनिया गांधी पर कमान संभालने का दबाव बढ़ने लगा। आखिरकार 6 साल बाद सोनिया गांधी को अपने फैसले से डिगना पड़ा। उन्होंने 1997 में कांग्रेस ज्वाइन करके राजनीति में आगमन कर ही लिया। अगले ही वर्ष 1998 में उन्हें कांग्रेस की कमान भी सौंप दी गई। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करिए इंस्टा फीड को, साथ ही प्रेस करें हमारा बेल आइकन।